कि शौहर बिजनेस करता है, कारोबार करता है, थका हुआ है, घर पे आया दिन में और देख रहा है मेरी बीवी बनी सवरी बैठी है, उसका दिल आ गया। अब वो चाहता है कि मैं अपनी बीवी से कुछ उसके जिस्म से लज्जत हासिल करूं, बुलाऊं, बीवी है मेरी, कुछ लुत्फानंदोज हो जाऊं, बीवी है मेरी, कुछ मैं एंजॉय कर लूं, अपनी बीवी को अपने गले लगाऊं, फ़ायदा हासिल करूं। और वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं और वो आके कह रही है मैं तो रोज़े से हूँ, तो कितना गुस्सा आएगा उसको। कम बखत मैं तो तेरे लिए आया, तू रोज़े से। तो इसलिए कहा कि अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा यहाँ मर्दों का ख्याल रखा है और औरतों को हुक्म दिया है कि तुम नफली रोज़ा नहीं रखो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाज़त न दे, अगर दे तो रख लो, इसलिए कि हो सकता है कि उसको दिन में तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए। ये सुना है एक वाक़या मुअत्ता इमाम मालिक में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक औरत आई सहाबिया और शिकायत करने लगी, अल्लाह के नबी मेरा शौहर जब भी घर में घुसता आता ठोंका ठोंक लगता, खूब मारता मुझे, मैं रोज़ा रखती हूँ तो तब भी मारता है और मैं नमाज पढ़ती हूँ तब भी मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो बड़ा गलत काम है, लेकिन जब तक मैं उनकी सुन नहीं लूँगा मैं फ़ैसला कैसे करूँ, उनको बुलाओ। शौहर को बुलाया गया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बीवी शिकायत लेके आई है कि तुम इसको बहुत मारते हो, बहुत ठोंकते हो, क्या बात है। औरत ने कहा अल्लाह के रसूल ज़ारिब भी नहीं ज़र्राब है, मारता ही नहीं, बहुत मारता है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि ठुकाई करता है अच्छी तरह। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के रसूल, ओ साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी आप ही बताइए, मैं दिन में मेहनत मजदूरी करके आता हूँ, घर में घुसता हूँ, सोचता हूँ कि अपनी बीवी से कुछ हासिल करूँ, मिलूँ, तो पता चलता है कि वो रोज़े से है। कहती मैं तो रोज़े से हूँ। ठीक है भाई, रोज़े से तो रोज़ा पूरा कर ले। इफ्तार करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद जब मैं ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आता हूँ तो अपने हाथ से मुझे खाना निकालना पड़ता है, देखता हूँ ये मुसल्ला बिछा के सजदे पे सजदे ठोके चली जा रही है, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रही है। अल्लाह के नबी रात में ये नमाज में पूरी रात गुजार देती है, दिन में पूरे रोज़े में रात गुजार देती है, तो अब आप बताइए मैं इसको मारूं नहीं तो क्या, चूमूं, क्या करूं इसका। अल्लाह के रसूल का फिर पूरा गुस्सा उस औरत के ऊपर आ गया, तुम अपने शौहर की शिकायत कर रही हो, सारी गलती तुम्हारी है, तुम अपने जिस्म से अपने शौहर को रोकती हो। फिर आपने बताया कि औरत को नफली रोजा रखने के लिए इजाजत लेना पड़ेगी अपने शौहर से। हाँ, यहां यह मसला है कि अगर वो रात में नफली नमाज पढ़ रही है और शौहर उसको बुला रहा है तो उसको नफली नमाज छोड़ के शौहर के पास जाना पड़ेगा। शौहर की खिदमत करना भी इबादत में शामिल है। अगर एक तरफ तुम्हारी वो इबादत जा रही है नमाज, नफली नमाज की शक्ल में, तो दूसरी इबादत तुम कर रही हो। इस पीर से कोई पूछे कि नफली नमाज की इजाजत तुमसे क्यों लेगा कोई आदमी? अगर नफली इबादत की इजाजत तुमसे लेने लगा तब तो इसका मतलब हर काम तुमसे इजाजत लेके किया जाएगा। फिर तो हर मुसलमान औरत तुमसे पूछेगी आज हम अपने शौहर से मुलाकात करें कि ना करें। आप इजाजत देंगे तो वो मिलेगी, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। है अजीब हालत है। कैसा उल्टा सीधा मसला बताया जा रहा है। शरीयत सिर्फ एक काम की इजाजत मांगने की का हुक्म देती है, वो भी औरत को, कि वो नफली रोजा नहीं रख सकती है अपने शौहर की इजाजत के बगैर। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि और अल्लाह की रजामंदी के लिए जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? इबादत। हम कौन हैं? अब्द। अब नमाज पढ़ी जा रही है, रोजा रखा जा रहा, अल्लाह को खुश करने के लिए जो काम किया जा रहा वो क्या हुई? इबादत। अब नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला कौन हुआ? इबादत करने वाला कौन हुआ? आबिद।
और ये इबादत किसके लिए की जा रही है? अल्लाह के लिए। वो कौन हुआ? माबूद। अब्द बंदा, इबादत बंदगी, आबिद बंदगी करने वाला। जो चीज की जा रही है वो इबादत, और जिसके लिए की जा रही है वो माबूद। अच्छी तरह समझ गए होंगे। चार चीजों को समझ लीजिए। हम और आप सब हैं बंदे, अब्द, और जो बंदगी करते हैं करने वाला आबिद। जो की जा रही है वो इबादत, जिसके लिए की जा रही है वो है माबूद, और वही हमारा मालिक है। और अब्द के माना होते हैं गुलाम। हम हैं गुलाम। अब एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है नौकर और एक होता है गुलाम। एक होता है मुलाजिम और एक होता है गुलाम। हम किसी सरकारी स्कूल में या सरकारी ऑफिस में, हमारी सरकारी नौकरी है, तो हम कौन है? सर्वेंट। हम कौन है? नौकर। लेकिन गुलाम नहीं है। अल्लाह ने हमें अपना नौकर नहीं कहा है, अल्लाह ने हमें अपना गुलाम कहा है। हम अल्लाह के नौकर नहीं है। नौकर क्या होता है? नौकरी की एक लिमिट होती है। मसलन स्कूल में हम मुलाजिम है या मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं, हमारी ड्यूटी है 8 से 12, तो 8 से 12 तक हम आपके मुकल्लफ हैं। हम पढ़ाएंगे बच्चों को, और आपने हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है। अगर आप हमसे पानी मंगाएंगे हम ला के नहीं देंगे, आप हमसे घंटा बजवाएंगे हम नहीं बजाएंगे, क्योंकि हमने जो नौकरी आपकी की है वो पढ़ाने की है, चपरासी की नहीं की है। और जिसने चपरासी की नौकरी की वो पढ़ाएगा नहीं, वो घंटी बजाएगा, पानी लाएगा, आपकी सेवा करेगा। और जैसी 12 बजे छुट्टी हुई हम आज़ाद हो गए। अब आप हमसे 12 के बाद 1 बजे 2 बजे हमसे काम नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसकी तनख्वाह आप हमें नहीं दे रहे हैं। आप 8 से 12 तक हमसे काम ले सकते हो, जो आपके सिस्टम है, जो आपके रूल है। इसको क्या कहते हैं? नौकरी करना। नौकरी का पीरियड होता है 8 से 12, 9 से 5, 10 से 6। हमने इतनी देर की, उसके बाद हम फ्री। लेकिन गुलाम का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अरब के अंदर लोगों को खरीदा जाता था, बच्चों को खरीदा जाता था, मर्दों को और औरतों को खरीदा जाता था। जिन लोगों को, मर्दों को खरीदा जाता था उनको कहा जाता था गुलाम, और जिन लड़कियों को खरीदा जाता था उनको कहा जाता था लौंडी। जब हमने पैसे देकर खरीद लिया है, रकम देकर खरीद लिया है, तो तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो। हम दिन में भी तुमसे काम करा सकते हैं, और रात में भी अगर हमें किसी काम की ज़रूरत पड़ेगी तो रात में हम उठाएंगे और तुमसे काम करवाएंगे, क्योंकि तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो। तो नौकरी और गुलामी में फ़र्क समझा? हम अल्लाह के कौन हैं? गुलाम। अल्लाह ने नौकर नहीं कहा है। वो सुबह फजर की नमाज में उठने को कहेगा तो हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। वो आधी रात में एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अगर हमें लड़ने की जरूरत पड़ जाए और उसका हुक्म हो कि निकलो मेरी राह में और जिहाद करो, तो हमें आधी रात में भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। यहां से एक दूसरा नुक्ता मैं बता रहा हूं कि जो लोग फजर में सोते रहते हैं, इशा में सोते रहते हैं, रात में कभी उठकर अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम नहीं समझ रहे हैं। और अल्लाह ने अपने गुलामों की, अपने बंदों की पहचान बताई। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ये पहचान है गुलामों की। और हमारे रहमान के सच्चे बंदे, रहमान के सच्चे गुलाम तो वो हैं यमशूना अलल अर्दि हौनन,
जो जमीन पर जब चलते हैं, अपने घर से जब निकलते हैं, तो आजिज़ी के साथ, सुकून के साथ उनकी रफ्तार में मतानत होती है, संजीदगी होती है। रिया नहीं, तकब्बुर नहीं, दिखावा नहीं, घमंड नहीं होता। वो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, रास्ते में जब जाहिल उनसे मिल जाते हैं, रास्ते में जब जाहिलों से साबिक़ा पड़ता है और जाहिल जब उनसे मुखातब होते हैं तो ये उनके मुंह नहीं लगते। कालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कहकर निकल जाते हैं। अच्छा, जाहिलों के मुंह लगकर कुछ मिलेगा? अब रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे गुजर रहे हैं, हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद से निकले हो, घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में चाय की दुकान पड़ी, जाहिल बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। उन्होंने देखा मौलाना जर्जी साहब जा रहे हैं। मौलाना, हाँ जी, इधर आओ। हाँ बेटे, हाँ, एक मसला बता दो। भाई तेरे बाप का नौकर है वो, रास्ते में जाते हुए देखा तो तुझे मसला याद आ गया। अगर तुझे मसला पूछना ही था उस आलिम से तो उसके घर जाता, तू प्यासा था कुएं के पास जाता, या वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते तो मस्जिद में नमाज के बाद मसला पूछता। मौलाना नजर आ गए तो तुझे मसला याद आ गया। ये जाहिल है। चाय की होटल पर मौलाना को देखता है, बैठकर बोला, हे मौलाना इधर आओ, 100 रुपए मदरसे में चंदा दे दिया तो तुम्हारे बाप का गुलाम हो गया वो मौलवी। जाहिलों से मुंह, इसीलिए कहा उनके मुंह लगना ही नहीं है। बहस करोगे तुम हार जाओगे, मौलवी जर्जी साहब हार जाओगे तुम। जाहिलों से कोई जीत नहीं पाता है। अब बताओ कि एक मौलाना साहब ने मसला पूछा ऐसी, अच्छा बताओ आसमान में कितने सितारे हैं? तो इसका सीधा साधा जवाब था अनगिनत, बेशुमार, बहुत से, बस ये जवाब था। एक जाहिल बीच में बोल पड़ा कि 5 लाख। अब आप उससे बहस करोगे? अब जर्जी साहब उससे पूछ रहे हैं 5 लाख, सबूत दो, 5 लाख कहाँ, बताओ कैसे? तो कहता नहीं मानते हो? नहीं हम तो नहीं मानते, तो गिन के आओ, मेरी बात गलत निकले तो फिर हमें गोली मार देना, जाओ गिन के आओ, 5 लाख निकलेंगे। अब कौन बहस करे उससे? अब इसका क्या जवाब है? ये होते हैं जाहिलों की बकवास। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बकवास करो ही मत। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल तुमसे मुखातब होने लगे सड़कों पर, रोड पर या कहीं भी, तो अच्छा मुझे काम है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम कहो और आगे बढ़ जाओ। दुआ सलाम में कमी मत करो, वरना ये कहेगा ये मौलवी कैसा सलाम तक नहीं कर रहा है, कितना बड़ा मौलवी बना फिरता है, सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा। इसलिए कहा कि सलाम कहो, गुजर जाओ। कालू सलामा, और क्या कहा? ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे सच्चे बंदे हैं, ये मेरे सच्चे गुलाम हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, गुलामी की दूसरी मिसाल। मेरी गुलामी का हक उसी वक्त अदा होगा, तुम्हें मैं अपना गुलाम उसी वक्त मानूंगा जब तुम्हारी रातें मेरे नेक बंदों की, मेरे सच्चे गुलामों की रातें लंबे लंबे कयाम और लंबे लंबे सजदों में गुजरती हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं। बात है यबीतों के माना रात गुजारना। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, जो अपने रब के लिए रात गुजारते हैं इस हाल में कि वो सजदे में होते हैं और कयाम में होते हैं, उनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुसलमान हैं, वो गुलाम उसी वक्त कहलाएंगे जब उनकी रातें सजदों में और कयाम में, तहज्जुद में, इशा की नमाज में गुजरेंगी, फजर में वो उठेंगे, तहज्जुद की नमाज के पाबंद होंगे, अल्लाह के लिए वो लंबे लंबे कयाम और लंबी लंबी रातें जागेंगे और वो कयाम करेंगे, इबादत करेंगे, लंबी लंबी दुआएं मांगेंगे। दुआ मांगने को किसी ने मना नहीं किया है। दुआ मांगने का सही तरीका यही है कि रात की तारीकी में उठिए, वुजू बनाइए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए
और अपने हाथों को उठाकर मांगिए जितना मांगना हो, जो मांगना हो, जो प्रॉब्लम्स है तुम्हें, जितनी लंबी दुआ मांगना है, जितना रोना है रोइए, गिड़गिड़ाइए। ये है दुआ मांगने का तरीका। ये कोई दुआ है आजकल? इमाम साहब ने कहा सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, हो गई दुआ। और जिस मौलाना ने ऐसा नहीं किया, मस्जिद का मुतवल्ली सेक्रेटरी कहता भाग, दुआ नहीं मांगेगा, तुझे मस्जिद से निकाला जा रहा है। ये दुआ का मजाक है यार। हमारी बेटी जवान है, हमें अच्छा लड़का चाहिए, उसके लिए दुआ मांग रहे, अल्लाह मेरी बेटी के लिए निकाह की आसानी पैदा फरमा दे, अल्लाह दीनदार लड़का था फरमा दे। लेकिन इमाम साहब तो दूसरी दुआ मांग रहे हैं। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बीवी घर छोड़ के भाग गई, मुझे दूसरी नेक बीवी दिलवा दे, और आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मस्जिद के मुतवल्ली को अच्छी तौफीक दे, आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बेटी की शादी करवा दे, मेरी बेटी के लिए रिश्ता, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो सारा मौलवी को हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है भाई? वो इमाम साहब अपनी दुआ कर रहे हैं और आप आमीन आमीन कह रहे हैं, फायदा तो उसका, तुमने अपने लिए क्या मांगा उस मौलवी के पीछे? तुम तो आमीन आमीन कह रहे हो, दुआ तो सब वो मांग रहा है, आप पीछे आमीन आमीन कह रहे हो। आपकी अपनी दुआएं कहां गई? आपके भाई को कैंसर हो चुका है, आपका भाई सिलीगुड़ी में इलाज करा रहा है, आपका भाई बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, मौलवी कर ही नहीं रहा है, आप कह रहे हैं आमीन आमीन आमीन। फायदा तो मौलवी का, आपका क्या हो रहा है? दुआ तो वो होती है जो तन्हाई में और अकेले में अपने आप को फकीर बनाकर दाता के सामने, देने वाले के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगी जाए, और ये तसव्वुर किया जाए कि हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं है और उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, उससे बड़ा देने वाला, उससे बड़ा हिबा करने वाला, उससे बड़ा नवाजने वाला कोई नहीं है। ये अकीदा होना चाहिए और उसके बाद दुआ करना चाहिए। दुआएं तो ऐसी मांगी गई कि हम सोच नहीं सकते। खौला बिनते सालबा है जिसके शौहर ने जिनसे जिहार कर लिया और अपने ऊपर उनको अपनी मां की तरह हराम कर लिया, अंते अलैया कज़हर उम्मी, आज के बाद तू मुझ पर मेरी मां की पीठ की तरह हो चुकी है, हराम है, आज के बाद मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये जुमले बोल दे कि भाग चल हट, आज के बाद मैं तुझे छूऊंगा नहीं, क्या समझती है तू, है मान ली है क्या? क्या समझती है तू अपने आप को? चल भाग, आज के बाद तू मुझ पर हराम है, भाग। अगर ये जुमले बोल दे तो फिर उसको अपनी बीवी बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे। ये कोई मामूली जुमले नहीं है, तलाक नहीं हुई, लेकिन आप उससे अब मिल भी नहीं सकते हो जब तक कि एक जुर्माना अदा ना कर दो। अब जुर्माना क्या है वो सुनिए। खौला बिनते सालबा के शौहर ने जब अपने बीवी को गुस्से में कह दिया, अंते अलैया कज़हर उम्मी, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम, बाद में एहसास हुआ, गुस्सा जब खत्म हुआ, बीवी ये मैंने क्या कह दिया? कहा अब क्या होगा, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब क्या होगा? कि जाओ अल्लाह के रसूल के पास, कोई रास्ता निकालेंगे। अल्लाह के नबी के पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो लड़ रही है, झगड़ रही है, बहस कर रही है, अरे अल्लाह के रसूल मेरे हस्बैंड ने, मेरे शौहर ने तलाक थोड़ी दी है, मुझे जिहार किया है, कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी कहते नहीं, अब वो तुम्हें छू नहीं सकते, तुम उनके लिए हराम हो चुकी हो, दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी मेरे बच्चों का क्या होगा? कहा कुछ नहीं, तुम उनके पास नहीं जा सकती, तुम उनके लिए हराम हो चुकी। उसने जिद की, अल्लाह के नबी ने उसको अपने घर से बाहर कर दिया। खौला तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, अब तुम कभी भी अपने शौहर से नहीं मिल सकती हो, जाओ। अल्लाह की इस नेक बंदी ने क्या किया, जैसी वो अल्लाह के नबी के घर से निकलती है, हुजरे आयशा से निकलती है, जैसी अल्लाह के नबी के घर से निकलती है, सामने मस्जिद पड़ती है, ये मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाती है।
उजू बनाती है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़ने के बाद फिर ये दुआ करने लगती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह। ईमानो वालो, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आया करे तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगा करो। ये जानती थी कुरान की आयत। इसको मालूम था कि जब परेशानी आए और सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगी जाए। तो क्यों नहीं मस्जिद में जाए। मस्जिद के अंदर जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, रफा यदैहा इलस्समा, और दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लेती है और अल्लाह से दुआ करने लगती है। इलाहुल आलमीन, सारे दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ, तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाजा तो खुला है, तेरा घर तो खुला है। आय अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझसे ज़िहार कर लिया, मैं रास्ता निकालने के लिए नबी के पास आई, तेरे नबी की चौखट भी बंद मिली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भी कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आय अल्लाह, मैं मोहम्मद की चौखट से नाउम्मीद होकर आई हूँ, लेकिन उस चौखट पर आई हूँ जिस चौखट के बाद किसी और चौखट पे नहीं जाया जाता है और यहाँ से खाली हाथ लौटाया भी नहीं जाता है। आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, मेरे और मेरे शौहर के लिए कोई रास्ता निकाल दे, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कोई रास्ता निकाल दे। कुरान जब वो अल्लाह से फरियाद कर रही थी, कुरान उस बात को रिकॉर्ड करता है, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, उस औरत की दुआ को सुन लिया। तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, जो थोड़ी देर पहले आपसे बहस कर रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, लड़ रही थी आपसे अपने हस्बैंड के बारे में, वो कह रही थी रास्ता निकालो, आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला। फिर वो यहां से गई और मस्जिद के अंदर चली गई, वह तश्तकी इलल्लाह, और उसने अपनी गुजारिश, अपनी अपील, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी गुजारिश उसने अल्लाह के दरबार में पेश की है। देखो, वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया है, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। जानते हो अल्लाह का दरवाजा कौन सा दरवाजा है? जहां मोहम्मद का दरवाजा बंद हो चुका, वहां अल्लाह का दरवाजा खुलता है। तुम पीरों की वलियों की बात कर सकते हो, बहुत आसान है। तुम कह सकते हो इन चौखटों से बेटा और बेटी मिलता, बहुत आसान है। लेकिन खौला को उस चौखट से मिला है जहां मोहम्मद की चौखट भी बंद हो चुकी थी, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे भी बंद हो चुके थे, जहां रसूलुल्लाह ने भी मना कर दिया था कि मेरे लिए, मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए रास्ता निकाला है। जिसके लिए मोहम्मद के पास भी कोई रास्ता ना हो, उसके लिए रास्ता अल्लाह के पास है। इसलिए हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने, इज़ा सालता फसअलिल्लाह, जब सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब मदद मांगो इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद मांगो तो एक अल्लाह से मदद मांगो। यह है तौहीद की जान, यह है तौहीद की रूह, जो हमारी और आपकी समझ में नहीं आती है। आपके यहाँ का एक पीर है, पीरजादा के नाम से मशहूर है। बदकिस्मती से इस वक्त 26 सीटों पे चुनाव भी लड़ रहा है, किस्मत को आजमा भी रहा है। उसका कलेजा देखिए और दिल गुर्दा देखिए कितना बड़ा है कि उसने अपने एक स्टेज पर कितना खराब फतवा दिया है। उसने कहा कि अपने पीर की इजाज़त के बगैर तो आप नफिल नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो, तो वोट कैसे दोगे किसी और को? जाती मफाद के लिए शरीयत के किसी मसले को गलत बता देना, यह तुम्हारे मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारी नज़र में शरीयत की कोई इज्जत ही नहीं और रसूलुल्लाह का कोई मकाम ही नहीं। तुम तो स्टेज पर बैठो और जो मुंह से निकाल दो बस वही है, काफ़ी है तुम्हारे लिए। किस हदीस में आया है कि नफिल नमाज पढ़ने के लिए पीर से इजाज़त लेना पड़ेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाज़त दे चुके कि नफिल
अल्लाह से करीब करती है इंसान को। जिसका दिल चाहे पढ़े और जिसका दिल चाहे न पढ़े। पढ़ोगे तो सवाब, न पढ़ोगे तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं। जब शरीयत ने एक कानून बना दिया है तो अब तुम इजाजत लोगे। खौला बिनते सालबा के लिए अल्लाह के नबी ने जो रास्ता निकाला वो ये था, आए खौला बिन, अल्लाह के नबी ने बुलाया है खौला इधर आओ। मस्जिद से वो अंदर आती है, फिर घर में जाती है। फरमाया तेरी दुआ ने अर्श इलाही को हिला दिया है। आए खौला तू दुआ मस्जिद में मांग रही थी और अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। यकीनन तूने उस चौखट पे सवाल किया है, यकीनन तूने उस चौखट से मांगा है जो सबसे बड़ी चौखट है। और उस चौखट के रब ने, उस चौखट के मालिक ने तेरे लिए रास्ता निकाला है। अपने शौहर से कह दो, अब सजा सुन लो। जो लोग अपनी बीवी को कह देते तू मुझ पे मेरी मौत की तरह हराम, चल हट, नहीं छुएंगे तुझे, वो लोग सजा सुने क्या है। फरमाया अपने शौहर से कह दो एक गुलाम आजाद करे। गुलाम, आ गई बात। एक आदमी खरीदो गुलाम और आजाद कर दो उसको, या तुम्हारे पास कोई गुलाम हो तो उसको आजाद कर दो, ये सजा है। और अगर ये ताकत ना हो तो फशहरैन मुतताबियैन, 2 महीने के मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू रोजा रखो। दूसरी सजा, जब गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तब दूसरी सजा क्या है? तीनों में से कोई एक है, जरूरी नहीं है कि ये ना हो। तो ये 3 सजाएं बताई, उनमें से कोई एक कर दो। एक गुलाम आजाद करो और या 2 महीने के पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर मुसलसल रोजे रखो। ये मैं बार बार कह रहा हूं, कंटिन्यू मुसलसल, बीच में एक भी रोजा छूटना नहीं चाहिए, एक भी नागा नहीं होना चाहिए। 1 से लेके 60 पूरे 55 रोजे रख लिए आपने, 55, और एक छोड़ दिया, चलो 5 और रह गए, एक दिन आराम कर लें फिर रख लेंगे। एक दिन अगर आपने जानबूझ के छोड़ दिया तो वो 55 रोजे बेकार, 55 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। बुखार आ गया, बीमार हो गए, वो एक अलग मसला है, बीमारी का एक अलग मसला है, उसमें नहीं। अगर बीमार हो गए तो अलग, या सफर में जा रहे तो रोजा नहीं, बाद में करो। लेकिन बिना किसी उज़्र के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सस्ताने के लिए कि 55 रख लिए, एक मैं सस्ता लूं, एक छोड़ देता हूं, 5 बाद में रख लूंगा, तो आपके फिर 55 बेकार। 60 रोजे रखो मुसलसल, और ये भी ना कर सको तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीन, गरीब, फकीर, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। अब एक मिस्कीन रोज खिला सकते हो, 60 दिन खिलाना पड़ेगा, या 60 को एक दिन बुला के खिला दो, हो गया। या 10-10 6 दिन में खिला दो, ये भी हो गया। ये आपके ऊपर है, 60 खिलाना है। चाहो तो एक दिन में 60 को खिला दो, चाहो तो एक एक करके 60 दिन में खिलाओ, लेकिन जब तक पूरे खिला नहीं दोगे बीवी से मिल नहीं सकते। ये है मसला। ऐसा नहीं 10 खिला दिए बीवी से मिल लिए, 50 और 10 फिर खिला देंगे तो नहीं। आपको ज्यादा जल्दी है तो 60 को एक साथ खिला दो, मिल, कोई नहीं मना कर रहा। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो बात यहां से निकली, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। गुलाम तो मेरे वो हैं जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं, और अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है। मांगो दुआएं तहज्जुद में, कितनी मांगते हो? मांगो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के उठिए, दुआ मांगी, अल्लाह मेरे भाई को कैंसर है, शिफा दे, अल्लाह मेरे बाप बीमार है, शिफा दे, अल्लाह मेरी माँ बिस्तर पे लेटी है, शिफा दे, अल्लाह ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम रखो उसके सामने। दुआ मांगने का सही तरीका यह है, मस्जिद के मजबूर और बेबस इमाम पर अपनी धौंस मत चलाओ, अपनी हुकूमत मत चलाओ। असल में हम उलमा ने भी अपनी वक़्त और कदर कीमत कम कर ली है। आज हम मस्जिद के जाहिल मुतवल्ली की सुन लेते हैं। मौलाना साहब क्या बात है, ये मस्जिद में पानी क्यों नहीं आ रहा, आपने भरा क्यों नहीं टंकी? हाय 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 हाय, मौलवियों को ये दिन देखना पड़ रहा है।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ है, ये दिल्ली वाले इमाम बुखारी की बात नहीं कर रहा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के इमाम, और जिस मुल्क में ये रहते हैं उस मुल्क का बादशाह इनसे कह रहा है, इमाम साहब मेरे बच्चे को भी कुछ पढ़ा दिया करो, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो कुरान और हदीस, मेरे बच्चों को भी तालीम दे दिया करो। उन्होंने कहा ठीक है, आपके बच्चे को मैं तालीम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक हफ्ते के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह मिला, कहा इमाम साहब क्या बात है, किसी मस्जिद में मुलाकात हो गई, क्या बात है, आप हमारे घर आए नहीं, मैं 10 दिन से या हफ्ते भर से इंतजार कर रहा हूं आपका कि आप हमारे घर आएंगे, हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे। आपसे 5-6 दिन 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, आपने कहा था पढ़ा देंगे, आप आए नहीं मेरे घर। इमाम बुखारी का जवाब बादशाह को क्या था, नहीं आपका बच्चा हमारे घर आया ही नहीं है, आपका बच्चा हमारे घर आता तो जरूर मैं पढ़ाता। तो बादशाह ने क्या कहा, मेरा बच्चा आपकी झोपड़ी में आके पढ़ेगा, आपको आना पड़ेगा मेरे महल में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बादशाह सलामत से, सॉरी ये नहीं होगा मुझसे, आपके बच्चे को मेरे घर आना पड़ेगा, और हां मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा। और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर सुन लीजिए बादशाह सलामत साहब, आपके बच्चे को मेरी झोपड़ी में आके उसी चटाई पर बैठना पड़ेगा जिस चटाई पर हमारे मोहल्ले के और गरीबों के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। अलग से आपके बेटे के लिए मेरे पास कुर्सी, सोफे और मखमल का कोई इंतजाम नहीं होगा, आपके बेटे को उसी चटाई पर बैठ कर पढ़ना होगा। यह जवाब था उस जमाने के उलमा का बादशाहों को। नहीं आदत थी किसी की सुनने की, कुरान और हदीस का इल्म मेरे पास सुनाएगा तू, किताब और सुन्नत का इल्म मेरे पास, और गुलामी करूंगा मैं तुम्हारी। जानते हो इस जुर्म की सजा उनको क्या मिली, बादशाह ने उनको शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को शहर ही नहीं मुल्क छोड़ना पड़ा। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर, बस्ती, मुल्क से निकल गए, दूसरी बस्ती में चले गए, लेकिन उन्होंने हिजरत कर जाना गवारा कर लिया, मुल्क छोड़ देना गवारा कर लिया, बादशाह की गुलामी करना गवारा नहीं किया। उलमा अपने वकार को समझें, उलमा अपने मकाम को समझें। और कुरान करीम की इसी आयत पे मुझे चलना है बस, जो मैंने पढ़ा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बस ये एक टुकड़ा है। यहां जितने लोग बैठे हैं, हम और आप सब, हम लोग भी, हम भी अपने आप को इसमें जोड़ रहे हैं। एक एहसास पैदा करना चाहिए अपने अंदर थोड़ी देर के लिए, ये दुनिया में आने का मकसद क्या है। मां के पेट से एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, पर मुश्किल उस वक्त उसका वजन 2 किलो 2.5 किलो से ज्यादा, 2 kg 2.5 kg से ज्यादा नहीं होता है, 3 kg तक। और यहां आने के बाद जब वो सांस लेता है, यहां से उसकी जिंदगी शुरू होती है, और फिर धीरे धीरे वो बालिग होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, अफजाइश नस्ल होती है, नस्ल बढ़ती है। वो अकेला आया था, जा भी अकेला रहा है, लेकिन जब जा रहा है तब तक वो 5, 6, 7, 8 जिंदगी को और जन्म दे चुका है। आया, खाया पिया, बड़ा हुआ, शादी की, बच्चे हुए, बीमार हुआ और एक दिन मर गया। क्या ये दुनिया इसलिए बनाई गई है कि लोग पैदा होते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे,
जवान होंगे, शादी करेंगे और बच्चों की पैदाइश के बाद बूढ़े होकर बीमार होकर मर जाएंगे। क्या सिर्फ यही मकसद है इस दुनिया का? चांद का अपने वक्त पर निकलना और गुरूब होना, सूरज का अपने टाइम पर निकलना और गुरूब होना, और जिस सूरज के अंदर 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पाई जाती हो, लेकिन उस सूरज की गर्मी हमें उतनी ही मिलना जितनी गर्मी में हम न जल सकें न मर सकें, और उसकी गर्मी हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाए। लिमिटेड हमारी बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर का मिलना, सूरज की हरारत का मिलना, और आसमान से उसी लिमिटेड बारिश का होना जितनी बारिश की ज़रूरत हमारे खेतों को, हमारे अनाज को, हमारे गल्ले को, और जितना पानी पीने की ज़रूरत हमें और आपको है उतनी ही बारिश का होना। ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं? सूरज की गर्मी तो बहुत है। अगर पूरी गर्मी हमें मिल जाती और इतना ऊपर अगर सूरज नहीं मुअल्लक होता और हमारे सर पे ही होता तो कोई बचता? रात का उतनी ही देर के लिए आना जितनी देर तक हम सो सकें और दिन भर की थकान को दूर करें, और सुबह ऑटोमेटिक हमारी आंख का खुल जाना और हमारी थकावट का उतर जाना और सुबह से फिर अपने कारोबार में लग जाना। ये सब चीज क्या बताती है? सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, सितारे अपना काम कर रहे हैं, रात अपना काम कर रही है, दिन अपना काम कर रहा है। हमारी जिंदगी के अहम अनासिर में से, खास चीजों में से सबसे बड़ी खास चीज होती है हवा। अगर हवा बंद कर दी जाए या रोक ली जाए तो हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हवा की तख्लीक की है वो हवा भी हमें उतनी ही मिलती है, उसी लिमिट में जितनी हम बर्दाश्त कर सकें। थोड़ी सी हवा में तुग़यानी आती है, तेजी आती है, आंधी की शक्ल अख्तियार कर लेती है तो हम अपने घरों में छिप जाते हैं। थोड़ी सी और तेजी उसमें आ जाती है तो वो सुनामी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। फिर मस्जिदों के दरवाजों पर दुआएं होने लगती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करके अपने बंदों को ये बताना चाहता है, क्या है मेरे बंदों, देखो मैं इस चीज पर भी कादिर हूं। चाहूं तो एक तेज हवा चलाकर तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल इंसानी को, पूरी की पूरी दुनिया को खत्म करने पर कादिर हूं, लेकिन मैं तुम्हें उतनी ही हवा देता हूं जितनी तुम्हें जरूरत है। इतनी हवा चलती है कि उसमें तुम उड़ ना सको, और उतनी हवा मैं तुम्हें देता हूं कि जिसमें तुम सांस ले सको। चाहूं तो इतनी तेज हवा चलाऊं कि समंदर का पानी भी लहरों की शक्ल में निकलकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को तोड़कर पूरी दुनिया में फैल सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। लेकिन ऐसा कर सकता हूं, मैं इस बात पर कादिर हूं। मेरे बंदो, तुम सरकारी चीजों को इस्तेमाल करते हो, सरकार उस पर टैक्स लेती है। हम अपने खेतों को पानी देते हैं, जितनी देर पानी देंगे पानी का टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हम रात में जितनी रोशनी और लाइट इस्तेमाल करते हैं, हमें बिजली के बिल की शक्ल में मीटर की जितनी रीडिंग होगी उसके मुताबिक हमें टैक्स देना पड़ता है।
जितना एसी, एयर कंडीशन और फैन हम चलाएंगे उसका टैक्स हमें देना पड़ता है। मेरे बंदो, मैंने भी तो तुम्हें हवा दी है, लेकिन मैंने तो आज तक तुमसे टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदो, गवर्नमेंट तुम्हें थोड़ी देर के लिए लाइट देती है, रोशनी देती है तो टैक्स लेती है। हमने तुम्हें सूरज की रोशनी दी है जिसमें तुम अपने कारोबार और बिजनेस करते हो, लेकिन मैंने उस सूरज की रोशनी का तुमसे टैक्स नहीं मांगा है। मेरे बंदो, तुम्हारे खेतों में जितनी देर तुम पानी देते हो उसका टैक्स तुम्हें देना पड़ता है, लेकिन जब हम आसमान से बारिश बरसाकर तुम्हारी मुर्दा जमीन को जीवित कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं, और तुम्हारे खेतों से लहलहाता हुआ अनाज हम उगाते हैं, पैदा करते हैं, तुमने गेहूं का एक दाना जमीन में डाला, हम उस एक दाने से 10 दाने, 10 से 70 दाने, हम उसकी पूरी की पूरी एक बाली बनाकर तुम एक दाना देते हो, हम 100 दाने तुम्हें वापस करते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो, हम तुम्हें उसके बदले 100 दाने देते हैं। ओ मेरे बंदो, तुम खेतों में पानी देते हो तो टैक्स देते हो, लेकिन हमने तुम्हारे खेतों में पानी दिया, तुम्हारी गर्मी को कम करने के लिए हमने बारिश बरसाई, आज तक हमने उस पर टैक्स नहीं लिया। मेरे बंदो, दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज हैं कि वो मेरे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि वो मेरा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जलसा करा रहे माइक मैन के मोहताज हैं कि दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए वो हमें माइक फराम करे, माइक मैन हमारा भी मोहताज है, इसके बदले में वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश, खाने पीने की चीजों के मोहताज हैं, हम उनको खरीदते हैं, हम उनको खाते हैं, हम उन चीजों के मोहताज हैं, लेकिन ये चीजें बेचने वाले हमारे भी मोहताज हैं, उसके बदले में हमसे पैसे लें। हमने दुनिया को एक दूसरे का जरूरतमंद बना दिया है, तो मैं भी मोहताज कर दिया, उसको भी मोहताज कर दिया है। हम इसके मोहताज हैं तो वो मेरा मोहताज है, लेकिन यहाँ उसूल हमने बदल दिया है। हम बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। ओ मेरे बंदो, मैंने आज तक तुमसे इन चीजों पर टैक्स नहीं मांगा है, मांगा है तो सिर्फ इतना मांगा है, ओ मेरे बंदो, मैंने ये नेमतें तुम्हें दी हैं, इसके बदले में मैंने तुमसे मांगा है तो सिर्फ इतना मांगा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, ओ मेरे बंदे, तू अपनी पेशानी मेरे सामने झुका ले, मेरे लिए इबादत के दरवाजे खोल दे, मेरे घर में चला जा और अपनी पेशानी को, अपने माथे को जमीन के ऊपर रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने अपनी गुलामी कबूल कर ली और मुझे अपना मालिक मान लिया। ओ मेरे बंदे, तू अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर मेरी गुलामी का ऐलान कर दे और मुझे अपना मालिक मान ले, मुझे हकमुल हाकिमीन मान ले, मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि वाकई तूने अपनी गुलामी कबूल कर ली और मुझे मालिक मान लिया। याद रखो, जो लोग मस्जिदों में जाकर हाजिरी देकर नमाज अदा नहीं करते, वो अल्लाह ताला को गुलामी का एहसास नहीं दिलाते कि हम गुलाम हैं। गोया कि वो अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं कि हम तेरे मुकाबले में हैं, नहीं झुकाते सर तेरे सामने, नहीं करते तेरी गुलामी, क्या कर लेगा तू मेरा। गोया कि वो इस बात की अकड़ दिखाते हैं। दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके? वो थोड़ी देर के लिए ढील जरूर दे देता है आजमाने के लिए, लेकिन इस ढील का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसने तुम्हें मालिक बना दिया और मुख्तार कुल बना दिया। मछली तो आप लोग पकड़ते ही होंगे, इलाकाई मछली का है,
वो जो डोर से पकड़ी जाती है मछली, कभी देखें? उसमें दाना वाना लगा के, जानवर लगा के कुछ, और जो फेंक देते हैं, मछली खींचती है, हाँ फंस गया कांटा, लेके भाग रही है। एकदम नहीं खींचते हैं आप डोर को, भागो, कहाँ तक भागेगी, अब तो तुम फंसी गई हो। अब मछली भाग रही है और आप डोर को ढील दे रहे हैं। या जब वो भागते भागते थक जाती है, तब आप खींचते हैं। क्यों? ढील दे रहे हैं और वो भाग रही है, तो क्या भागने के लिए ढील दे रहे हैं, या वो भाग सकती? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कांटा उसके जबड़े में या उसके कांटों में फंस चुका है, अब वो भाग नहीं सकती। कितना भी भागेगी, डोर तो आपके हाथ में है। यही अल्लाह कहता है, भागो अगर भाग सकते हो मेरी जमीन पर। शराब पीकर भाग सकते हो, भागो। जुआ खेल कर भाग सकते हो तो भागो। किसी की मां बहन बेटी की इज्जत व आबरू से खेलकर गुनाह अजीम करके भाग सकते हो तो भागो। कितना भागोगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल भाग कर जाओगे कहां? रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। भाग सकते हो तो भागो। और मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए मलकुल मौत। मूसा ने पूछा कैसे आए हो? का रूह निकालने। मारा एक मुक्का, फरिश्ते ही को मुक्का मारा। रोते हुए पहुंच गए मलकुल मौत अल्लाह के पास। क्या हुआ? रूह निकालने गए, मूसा ने मुक्का मारा। अल्लाह ने कहा मूसा से पूछो कितने साल जिंदा रहोगे? बोलो, जाओ उनकी ख्वाहिश पूरी करो। तो आए दोबारा। अब क्यों आए हो? कहा अल्लाह ने पूछा है कि बताओ कितने दिन जिंदगी चाहते हो? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल का? फिर कहा उसके बाद फिर भी मरना है। मौत तो आनी है। बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, उसके अलावा किसी को बाकी नहीं रहना है, मरना है। कहा जब मरना ही है तो अभी निकाल ले, भागो। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। रोए जमीन पर जितनी चीजें देख रहे हो सब की सब फना होंगी, बाकी रहने वाला चेहरा तो सिर्फ तेरे रब का है। एहसास पैदा करिए। पहला एहसास ये कि हम कोई जुर्म करके भाग नहीं सकते। दूसरा एहसास ये कि आप जो भी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड। कुछ दिनों पहले टीवी वाला हमें कितना दिखा रहा था, रिकॉर्ड है उसके पास। ये अलग बात है कि तोड़ मरोड़ कर तकरीर बंगाल की दिखा रहा है, भीड़ हैदराबाद की दिखा रहा है। अगर ऐसा न करें तो इनकी टीआरपी नहीं चलेगी और इनको हराम की हड्डियां नहीं मिलेंगी। ये तो इंटरनेशनल कुत्ते होते हैं और ये इंटरनेशनल हड्डी देखते हैं। जो ज़्यादा हड्डी फेंकता है उसी का गाते हैं। अब किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा ना, वरना वो केस कर देगा मेरे ऊपर। एक आम बात कह दी मैंने। और उस हड्डी का मज़ा इनको बहुत लगता है। कभी कभी 3-4 साल पुरानी तकरीर को भी आज की तकरीर में जोड़कर दिखाते हैं। और ये तुम लोग हंस रहे हो ना, तुम लोग भी गलत करते हो। एक काम, ये मीडिया वाले, मेरी तकरीर 3-4 दिन पहले तक वसीम रिजवी के खिलाफ हुई भी नहीं थी। मैं बोला भी नहीं था, मैं अपने घर पे था। और मीडिया वाला यही यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर ही दिखला रहे थे मौलाना जर्जीस की नई तकरीर वसीम रिजवी के खिलाफ। मैं चौंक गया। मैंने कहा, मेरी बीवी बोलती है ये क्या बात, अब तो आप घर पे हैं, अब तो बोले ही नहीं। ये कह रहा कि नई तकरीर, और दिखा रहा है। ये है इस्लामी काम करने वाले, दीन के नाम पे काम कर रहे हैं और तकरीर 3-4 साल पुरानी डाल रहे हैं उसको नई कहकर।
कितने अफसोस की बात है। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, फिर दीन को मत बेचो, फिर बहुत से रास्ते हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। और अल्लाह उसके लिए रास्ते हमवार करता है। ये नसीहत थी। तो आप देखिए, रिकॉर्ड है उसके पास, मेरा आपके पास रिकॉर्ड है। जर्जी साहब झूठ नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा नहीं बोला। जो चीज बोल चुके हैं वो है। तो जब मेरी जबान से निकले हुए जुमलों को आप कैच कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं इनकार नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला हम जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं उसके फरिश्ते रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम क़यामत के दिन इनकार नहीं कर सकते। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आज हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे। बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर रहे हो ना, तब मुंह में ताला लगा देंगे, जबान बंद। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। ये बोलेंगे हमसे कि अल्लाह मैंने कितने हराम काम किए हैं। ये हाथ बताएगा कितनी शराब की बोतलें पी हैं, कितनी जुआ खेला है, कितनी रिश्वत का माल पकड़ा है, दूसरों की मां बहन बेटियों को कितना इस हाथ से पकड़कर इस्तेमाल किया है। ये हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, कहां कहां गए, क्या क्या किए। तशहदु अर्जुलु, तुम्हारे पैर गवाही देंगे, बोलेंगे जो तुमने किया। कोई चीज छिप नहीं सकती, रिकॉर्ड है, मौजूद है उसके पास। तो याद रखिए, इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ओ मेरे बंदो जिन और इंसानों, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए हम आए। इबादत किसे कहते हैं? मैंने कहा था ना कि आज कुछ बातें आपको ऐसी बताएंगे, आपको पसंद आएगी। इबादत, चार चीजें समझ लीजिए। एक होता है अब्द, सब मादा एक ही है। एक होता है अब्द, एक होता है आबिद, एक होता है माबूद, और एक होता है इबादत। एक ही चीज से बना है सब। हम और आप कौन हैं? अब्द, बंदे। किसके? अल्लाह के। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, इस इजलास के सदर मोहतरम, बैठे हुए इस इजलास में गौर से सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, आपने रात के तकरीबन 11 बजे तक बहुत ही खामोशी के साथ दूसरे उलमा को सुना, और अब मेरी बारी आई है, मुझे भी आप सुन रहे हैं। हम यहाँ कव्वाली सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ कुरान और हदीस सुनने के लिए आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये होता था कि जब आप
खुतबा देते या कोई वाज़ व नसीहत करते थे तो सहाबाए किराम का हाल ये होता था कि वो इतना खामोश हो जाते थे कि अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी वो नहीं उड़ाया करते थे कि कोई कीमती बात हमसे मिस न हो जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत करने में कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाए। इस बात का ख्याल रखिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जलसा सुनना न फ़र्ज़ है न वाजिब है। अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत या तकलीफ़ हो रही है, आप उठ के जा सकते हैं अपने घर पे, आपको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन शोर करना, उठक बैठक करना, लोगों को चीरते हुए आगे बैठने की कोशिश करना, जलसे को बीच में छोड़ के भागना, ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। हम न तो किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर हैं और न आप कोई सिनेमा और फिल्म देखने के लिए आए हैं। कुरान और हदीस की दावत है, मदरसे की तामीर व तरक्की के लिए, और पूरा साल मदरसा कैसे चले इस सिलसिले में ये प्रोग्राम होता है। आपको इस मदरसे का ताउन करना है और जो बातें कही जा रही हैं और कही जा चुकी हैं उसको गौर से सुना है और अब और गौर से सुनिए। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान, सहल, इजी उर्दू और हिंदी के वर्ड यूज़ करूँ, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से अपनी बात को आपको समझा सकूँ। मुझे मालूम है क्या 80%, तकरीबन 80% तकरीर तो आप हमारी समझ ही लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज 90% समझ जाए, अच्छा होगा 100% भी समझ में आ जाए। लेकिन आप की लैंग्वेज बंगला है, हम उर्दू बोलेंगे, थोड़ा सा कॉपरेट आप हमारा कीजिए, थोड़ा हम आपका करते हैं, और ऐसे ही दुनिया की गाड़ी चलती है। थोड़ा सा आप सरेंडर करें अपने आप को, थोड़ा सा मैं करूं, बात बन जाएगी। आप भी जिद करेंगे और मैं भी जिद करूं तो जिद कभी कामयाब नहीं हुई है। आज भी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस पेंडिंग हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का बयान आया था कि मैं 1980 से लेकर 2000 तक, 2000 तक इन केसों को सुन रहा हूं। 2001 से लेकर 2021 तक, अभी एक तरफ डाल दीजिए, 1980 से 1980 से 2000 तक केसों को सुन रहा हूं, और इन केसों को सुलझाने में भी हमें 300 से 400 साल तक लग जाएंगे। 300 से 400 साल तक कितने जज मरेंगे, कितने आएंगे, और ये केस 2000 तक के सुने जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये भी बयान आया था कि ये उस वक्त का रिकॉर्ड है जब केस दर्ज हो जाने के बाद
80%, 80% लोग खुद से सुलह करके और समझौता करके अपने मसलों को सुलझा लेते हैं। जो 20% हमारे पास रह जाते उसको सुनने में हमें 300 से 400 साल लगेंगे।